स्टूडेंट्स म्यूचुअल इंडक्शन पर बात करते हैं, वही हमारे पास कंसेप्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिस तरह फैराडेज लॉ में हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। जो हमारा फिगर होगा उसमें हम परमानेंट मैग्नेट की बजाय दो कॉइल्स यूज करते हैं। एक को हम प्राइमरी कॉइल का नाम देते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल। तो एक्चुअली जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करते रहते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, और जो सामने उसके दूसरे कॉइल रखा हुआ है हमने, जो किसी भी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसमें ईएमएफ और करंट जो है वो इंड्यूस होते हैं। तो इस तरह के इंडक्शन को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। किस तरह हम इसको समझ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो सिंपल फिगर्स कंसिडर कर लें। ये सपोज मैं ड्रा करता हूं, यहाँ पर एक आप कंसिडर कर ले, यहाँ पर मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, ये कॉइल आप कंसिडर कर ले, कॉइल है। अब देखिए मैंने इसमें 3 टर्न्स ड्रा कर लिए, एक सिंपल फिगर है। इसी तरह बिल्कुल इसके सामने हम दूसरा कॉइल यहाँ पर रखते हैं, ये कॉइल। एक को आप नाम दे दे प्राइमरी कॉइल, दूसरे को आप नाम दे दे सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो कॉइल्स हमने ड्रा किए हुए हैं, देखिए इसके जो अपोजिट एंड्स हैं उनके साथ हम गैल्वानोमीटर्स जो है फॉर सिंप्लिसिटी अटैच कर लेते हैं। ये है गैल्वानोमीटर्स, यहाँ पर हम अटैच करते हैं। एक सर्किट है, इस सर्किट में हम कनेक्ट कर लेते हैं गैल्वानोमीटर, ये आ जाएगा गैल्वानोमीटर। आप इसके अपोजिट एंड के साथ वहां से अटैच्ड होगा। इसी तरह ये जो फिगर है आपके पास, इसमें भी आप इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन ड्रा कर लें, ये आ जाएगा इसका गैल्वानोमीटर, यहाँ पर हमने कनेक्ट किया हुआ है। इसी तरह इसका जो सर्किट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ये वायर यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा जो एंड है उससे कनेक्टेड है। ये जो पॉइंट है एक्चुअली देखिए ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने वायर को एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर क्रॉस बनाया हुआ है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी कॉइल का, ये आप कंसिडर कर ले, ये है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल वो होता है जिसमें हम कोई सोर्स उसके साथ कनेक्ट करते हैं, यानी उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट जो है पहले से प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो किसी सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है उसको हम कहते हैं, ये है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए गैल्वानोमीटर दोनों में कनेक्टेड है। गैल्वानोमीटर एक्चुअली जिस तरह के पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए यूज होता है, डिटेक्शन ऑफ करंट। सो यानी हम जस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कि नहीं, उसकी डिटेक्शन के लिए प्रेजेंस और एब्सेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर यूज करते हैं। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ प्रोवाइड कर लूं, किसी बैटरी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए ईएमएफ में प्रोवाइड कर लूं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर लें, सो देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो करेगा, सो हम कंसिडर करते हैं कि कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप। सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर, किसी सर्किट में, किसी कॉइल में, तो हमने देखा था कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो यूं, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, जस्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रा करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ये, और ये बात याद रखिए कि ये जो लाइंस हम ड्रा कर रहे हैं ये साउथ पोल से निकलते हैं, इमेनेट होते हैं उससे, और नॉर्थ से निकलते हैं और साउथ की तरफ फिर वो वापस आकर उसमें एंटर हो जाते हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये अब कोई भी इसको आप नॉर्थ या साउथ कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। सो ये लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं, ये लाइंस अगर साउथ है सो यूं आएंगे इसकी तरफ, और अगर नॉर्थ है तो इससे बाहर की तरफ जाएंगे। लेकिन एक्चुअली ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड को। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है देखें यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी, जो प्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअली वो पास हो रहा है सेकेंडरी कॉइल से, क्योंकि बिल्कुल सामने हमने सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को कांस्टेंट रखें, इलेक्ट्रिक करंट को आप कांस्टेंट रखें, सो वहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, यानी जितने लाइंस पास हो रहे हैं सेकेंडरी कॉइल से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। सो ये अगर आप करंट कांस्टेंट रखें, सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये भी कांस्टेंट होगा।
और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास हो रहे हैं इस कॉइल से, वो चेंज नहीं होंगे। और जब चेंज नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो हमने फेराडे लॉ में देखा था कि कोई सेकेंडरी कॉइल में कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड वो जीरो होगा। जब तक ये करंट कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इस करंट को जो प्राइमरी कॉइल में है इसको वेरी कर लें, यानी चेंज करते जाएं, तो जब आप इसको वेरी करते हैं, यानी या तो आप जो स्विच है उसको ओपन कर लें यानी डिस्कनेक्ट कर ले, तो करंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगा, या फिर से आप उसको क्लोज कर ले, कनेक्ट कर ले, तो फिर करंट इंक्रीज हो जाएगा, या स्टॉप कर ले या उसको जो है स्टार्ट कर ले करंट को, या बिल्कुल उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो किसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। सो जब आप ये इस किस्म के चेंजेस करते हैं इस प्राइमरी कॉइल के इलेक्ट्रिक करंट में, सो उसके साथ साथ करंट के वैल्यू में चेंज होने से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी चेंजेस आते हैं। कभी इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज कर ले तो ये भी इंक्रीज होता है, करंट डिक्रीज कर ले तो वो भी डिक्रीज होता है। सो जब ये चेंज होता है तो फिर आप देखेंगे कि ये जो गैल्वानोमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा। जब करंट कांस्टेंट हो, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। जब आप इसको चेंज कर ले यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इस सेकेंडरी कॉइल में भी हमने क्या इंड्यूस किया? ईएमएफ, और इसको हम ईएमएफ एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। और वो हमने यहाँ पर देखा कि जितना हम ज्यादा चेंजेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में प्राइमरी कॉइल में, उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक जो सेकेंडरी ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में वो प्रोपोर्शनल है किसके लिए? प्रोपोर्शनल है चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल। इलेक्ट्रिक करंट इन प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ साथ प्राइमरी कॉइल के इलेक्ट्रिक करंट में जितने ज्यादा चेंजेस आएंगे उतना ज्यादा उसमें सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगा। और जो नेगेटिव साइन है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली ये लेंज़ लॉ की वजह से है। जो यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इस चेंज को अपोज करेगा। सो अब इस इक्वेशन को अगर हम मोर सिंप्लीफाई कर ले तो यह आ जाएगा ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप रिमूव करते हैं सो इक्वालिटी और एक हमारे पास कांस्टेंट आता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है यूज होता है उसको हम कहते हैं एम, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर। ये एक्चुअली हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और बाकी जो वैल्यूज हैं डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा। ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गया जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए हम डिराइव करते हैं। और इसमें अगर आप वैल्यूज देखें, जो कांस्टेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं एम, वो एक्चुअली क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम जो है, एम इज एक्चुअली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसको किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए आप इसी इक्वेशन को यूज कर ले और इसकी एक सिंपल वैल्यू निकालें। यानी अगर हम m को सब्जेक्ट बनाए और बाकी चीजों को यहां से इस पे डिवाइड कर ले, डेल आई बाई डेल टी पे डिवाइड कर ले, सो यू बन जाएगा माइनस ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास आ गया जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर हम ईएमएफ और इन सब की यूनिट वैल्यूज यूज कर लें, सो ईएमएफ की हमारे पास वैल्यू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इनकी सेम ही वैल्यू है वोल्ट, नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर ले यूनिट डेरिवेशन के लिए, और डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है एम्पेयर्स डिवाइडेड बाय जो टाइम की यूनिट है वो है सेकंड। सो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास चेंजेस, जो इलेक्ट्रिक करंट में चेंजेस है वो 1 एम्पेयर पर 1 सेकंड, इतनी चेंजेस आ रही है उसमें, और सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। सो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा हमारे पास वो होगा 1 हेनरी इसकी यूनिट है, जो इसकी स्पेसिफिक यूनिट है वो हेनरी है, और इसका जो हमारे पास सिंबल है वो है कैपिटल H। सो 1 वोल्ट अगर प्रोड्यूस हो रहा है ईएमएफ और आप चेंजेस कर रहे हैं 1 एम्पियर पर 1 सेकंड, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 1 हेनरी। तो ये हमारे पास है एक्चुअली कि एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट चेंज करने से जो हम सेकेंडरी कॉइल में
ईएमएफ इंड्यूस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और जो कांस्टेंट यहाँ पर हमने डिराइव किया, जो हमने डिफाइन किया, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस।